हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। 69th बीपीएससी का यह उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज हम रन कर रहे हैं, जिसमें आज के इस सेशन में मैं टेस्ट नंबर 19 को डिस्कशन करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। आपका पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सी ऑफ माउंटेन्स। के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा सी ऑफ माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, तो यह कहा जाता है जिसे, तो बेसिकली यह ब्रिटिश कोलंबिया को सी ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। जियोलॉजिकली पेनिनसुलर रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशियंट पार्ट, ठीक है। हिमालयन माउंटेन डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। ओके। सी द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर्स। दिस इज रॉन्ग, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, सो आंसर इज सी। Death Valley is known for its excessive heat, so answer is A. Next, in India, the state with largest area under dense deciduous forest, कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे अधिक डेंस डिसीडियस फॉरेस्ट है, तो ये मध्य प्रदेश है, सो आंसर इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स। हॉट ट्रॉपिकल सवाना रीजन को लैंड ऑफ बिग गेम्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनाल सिस्टम इरिगेट एरिया ऑफ बिहार। त्रिवेणी कनाल इरिगेट एरिया ऑफ बिहार, सो आंसर इज बी। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ सोमालिया, इथोपिया एंड दीबूती, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। मेन रिसोर्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयन रिसोर्स रीजन इज। मेन रिसोर्स क्या है वेस्टर्न हिमालयन रीजन का, तो वन, जो फॉरेस्ट होते हैं वो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में मेजर रिसोर्स है। बैलेंस्ड फर्टिलाइजर आर यूज फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, इम्प्रूव द फर्टिलिटी, improve fertilizer use efficiency, maintain the productivity of the soil, all of these, so answer is D. Which one of the following is the highest Aravalli peak? सज्जनगढ़, लीलागढ़ एंड तारनगढ़, कुंभलगढ़। तो सबसे इस जो गिवन ऑप्शन है उसमें से आपका कुंभलगढ़ है। हालांकि सबसे हाईएस्ट पिक उसका गुरु शिखर है, लेकिन इसमें कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो दिया गया तो उसमें कुंभलगढ़ है, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। डाटुम लाइन इज। डाटुम लाइन क्या है? A horizontal line to the sea level from height and depth are measured, so answer is A. Macaroni wheat is most suitable under what condition? कि मैक्रोनी गेहूं जो किन परिस्थितियों में सबसे अधिक सुटेबल होता है, तो यह रेनफेड कंडीशन में सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पासेस एंड स्टेट, तो कौन सा जो पास है और स्टेट है वो करेक्ट नहीं है। जिलेपला सिक्किम, माना नीति उत्तराखंड, सिपकिला जम्मू कश्मीर, बोमदिला अरुणाचल प्रदेश, ये करेक्ट नहीं है। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। विच फैक्टर्स हैव फैसिलिटेटेड द लोकेशनल शिफ्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। पर एकड़ हायर एल्ड ऑफ शुगर केन, हाई सुक्रोज कंटेंट ऑफ शुगर केन, लॉन्गर क्रशिंग सीजन, चीप लेबर, ये कोई एक रीजन नहीं है, सो आंसर इज 1, 2 एंड 3, सो आंसर इज सी। लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर वैली, सो आंसर इज बी। गल्फ स्ट्रीम इज। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो बेसिकली गल्फ स्ट्रीम आपका एक ओशियनिक करंट है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये फ्लो करता है। विच ऑफ नेक्स्ट है 17। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली अंडर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कि कौन सा क्रॉप्स है जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के तहत ग्रो किया जाता है? क्वार्ट्ज, सेरल्स एंड राइस, जो मोटे अनाज है, और चावल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लैटेराइट सॉइल इन इंडिया। लैटेराइट सॉइल के रिगार्डिंग कौन सा इसमें सही है? Laterite soil develop in areas with high temperature and heavy rainfall. Laterite soil is rich in humus and found in West Bengal, Assam and Odisha. तो बेसिकली ये कह रहा है कि कौन सा इसमें ट्रू है, सो ओनली वन इज ट्रू। डी ऑप्शन आपका आंसर सही होगा, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अंडर द ड्रेनेज एरिया ऑफ नाइल। कि कौन सा कंट्री नाइल के ड्रेनेज एरिया में नहीं आता है, तो बेसिकली ये जो नहीं आता है वो चार्ड है, आंसर इज ए। वेस्ट वार्ड फ्लोइंग रिवर्स आर नर्मदा एंड ताप्ती आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सो आंसर इज ए। विच वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन भेड़ घाट। भेड़ घाट पे ये धुआंधार वाटरफॉल है, सो आंसर इज ए। इन विच स्टेट इज लोकेटेड द जोंगसोंग पीक। जोंगसोंग पीक किस स्टेट में लोकेटेड है, तो बेसिकली ये सिक्किम में लोकेटेड है, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। विच सॉइल नीड्स इरिगेशन नीड्स लिटिल इरिगेशन एज दिस सॉइल रिटेन वाटर। तो ये ब्लैक सॉइल है जिसमें लिटिल इरिगेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि यह बहुत लंबे समय तक इसमें मॉइस्चर रहता है। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया।
ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया. इंडोनेशिया इज नॉट लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया. एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ब्रह्मपुत्र टेक्स यू टर्न एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू इंडिया? नामचा, वाड़वा. सो आंसर इज सी. टेरिटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट टचेस द डेड सी? इसमें कौन से ऐसा देश है जिसका जो कह सकते हैं कि टेरिटरी है नहीं टच करता है डेड सी को? तो ये बेसिकली आपका लेबनान है. तो आंसर इज ए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट बॉम्बे हाई वाइल इज नॉट करेक्ट? बॉम्बे हाई वाइल फील्ड लाइज 60 किलोमीटर ऑफ बॉम्बे. नहीं, ये नॉट 60, ये 160 है. सो यहीं पे आपका नॉट करेक्ट पूछ रहा है. सो आंसर इज ए हो गया आपका. द माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्सिमम डेफिसिट इन सॉइल इज? कि कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट का सबसे मैक्सिमम डेफिसिट होता है सॉइल में? तो ये जिंक का होता है. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट है मेटर इज अ. मेटर क्या है? व्हाट इज मेटर? तो मेटर बेसिकली आपका एक पीस ऑफ मैटर है विच हैज इंटर्ड द अर्थ एटमोस्फेयर फ्रॉम द आउटर स्पेस. नेक्स्ट है द पेनिस यूरोप और द एपलेशियंस अमेरिका एंड द अरावलीज आर द एग्जांपल ऑफ. बेसिकली दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओल्ड माउंटेन्स. तो आंसर इज बी. द यूनिट ऑफ फोर्स इज फोर्स का यूनिट न्यूटन. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट है आपका सैक्रीमीटर इज यूज्ड टू. सैक्रीमीटर किस लिए यूज होता है? बेसिकली सैक्रीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है यूज फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट है रिएक्टर स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग. रिएक्टर स्केल किस लिए यूज किया जाता है? बेसिकली सेस्मिक वेव्स जो अर्थक्वेक के दौरान जनरेट होते हैं वो उसके एम्पलीट्यूड को मेजर किया जाता है. सो आंसर इज सी. द एनर्जी ऑफ विंड इज ओनली काइनेटिक एनर्जी. सो आंसर इज बी. मैच द लिस्ट. कौन सा डिवाइस क्या कन्वर्ट करता है? ताप से विद्युत, ध्वनि से विद्युत, द्रव्यमान से ताप, ताप और प्रकाश का रसायन. तो ये आपका करेक्ट मैच पूछ रहा है. तो करेक्ट मैच आपका बी होगा. जैसे आप बात कर सकते हैं हीट टू इलेक्ट्रिक की हम बात करें तो सोलर एनर्जी. उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक टू साउंड तो बेसिकली लाउड स्पीकर है आपका. उसके बाद सी का है मास टू हीट. तो बेसिकली अगेन आप देख सकते हैं कि यह मास टू हीट की बात कर रहा है सी. सॉरी आपका ये हो गया हीट टू इलेक्ट्रिसिटी सोलर सेल. देन इलेक्ट्रिक टू साउंड है आपका ये है लाउड स्पीकर. मास टू हीट ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर. एंड केमिकल टू हीट की बात कर रहा है तो ये फ्यूल कंबशन. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट है एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. विश्राम की जड़ता के कारण वह उसका हेड जो है पीछे जाता है. सो आंसर इज ए. स्टैटिक साइंस इज एसोसिएटेड विथ सिचुएशन ऑफ रेस्ट. तो आंसर इज बी. आराम की स्थिति से स्टैटिक साइंस रिलेटेड है. इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस देन ऑन द रोड बिकॉज आइस में फ्रिक्शन जो होता है वो लेस होता है. इट आइस हैज लेसर फ्रिक्शन देन रोड. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन were twice what it is now, the gravitational force exerted on the earth by the sun would be. कि अगर यह जो डिस्टेंस है वो अधिक कर दिया जाए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसमें क्या चेंजेज आएंगे? या 1/4 ऑफ हो जाएगा व्हाट इज नाउ, कि जो अभी है उसका 1/4 हो जाएगा. नेक्स्ट है इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर विच आर ऑफ द फॉलोइंग विल द करेक्ट. कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंप्लीटली डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा? तो बेसिकली क्या होगा? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बिकम 0 बट मास विल रिमेन द सेम. क्योंकि मास में कोई चेंजेस नहीं आता है. ब्रेथ टेस्ट कंडक्टेड बाय पुलिस टू चेक द ड्रंकन ड्राइवर है एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग द फिल्टर पेपर. कौन सा फिल्टर पेपर का यूज करता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का वो यूज करता है. सो आंसर इज ए. नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ. नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? तो बेसिकली आइसोप्रीन का पॉलीमर है. सो आंसर इज सी. द मोस्ट अबुंडेंटली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर इज सेल्यूलोज. सो आंसर इज डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट. बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका यूज किया जाता है? या लैमिनेटेड ग्लास का यूज किया जाता है. सो आंसर इज डी. विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. विनेगर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है. आंसर इज डी. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव. इसमें से कौन एक एक्सप्लोसिव नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इज नॉट एन एक्सप्लोसिव. तो आंसर इज डी. अदरवाइज बाकी जितने भी थे वो एक्सप्लोसिव है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर फॉर बायोगैस प्लांट. बायोगैस प्लांट में कौन सा प्रोसीजर होता है? या फर्मेंटेशन का भी प्रोसेस यहाँ होता है. सो आंसर इज ए. प्रेशर गॉज इज नॉट गिवन इन द डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ गैस इन एलपीजी सिलेंडर. सो आंसर इज बी.
Which among the following is popularly called hypo? इसमें से किसको हाइपो कहा जाता है? तो बेसिकली जो हाइपो कहा जाता है आपको सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। सो आंसर इज सी। ग्रीन मफलर इज यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन? ग्रीन मफलर किसके अगेंस्ट में? ये नॉइज पॉल्यूशन। बेसिकली क्या है कि जो कह सकते हैं गार्डन प्लांट्स लगाने को ये ग्रीन मफलरिंग कहता है, जिससे कि नॉइज पॉल्यूशन कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हैव नो ब्लड बट रिस्पायर्स? तो बेसिकली यह आपका कौन सा ऐसा है क्रिएचर है जो कि जिसमें ब्लड नहीं होता है वो फिर भी रिस्पायर करता है? तो ये हाइड्रा है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स विद इन अ पैरासाइट इज ए फेनोमेना नोन एज। पैरासाइट्स के अंदर में पैरासाइट्स हाइपर पैरासिटिज्म। सो आंसर इज बी। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रॉक्स आर कॉल्ड लिथोफाइट्स। द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट एस्टीम? स्वीट पोटैटो। सो आंसर इज डी। कैरेक्टरिस्टिक्स ओडूर कलर ऑफ गार्लिश ड्यू टू कि जो गार्लिश का कैरेक्टरिस्टिक्स ओडूर कलर होता है उसके किसके कारण होता है? वो सल्फर कंपाउंड के कारण होता है। सो आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। तो आंसर इज बी। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कैल्शियम किस लिए रिक्वायर्ड चाहिए? तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड होता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? ब्लू ग्रीन एल्गा इज रिलेटेड टू एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एन एडल्ट ह्यूमन इज अराउंड 65%। सो आंसर इज सी। अल्फा केरेटिन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन, ये स्किन में प्रेजेंट होता है। सो आंसर इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग सेटअप टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन? यस इट हैज ए फुल टाइम चेयरमैन। नो दिस इज रॉन्ग। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं जो कि फुल टाइम नहीं होते। सो आंसर इज बी। आपका आंसर होगा नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सो बी होगा। नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप बाय सुभाष चंद्र बोस। सो आंसर इज सी। द रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट, रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय। यह रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? बेसिकली यह जो रोलिंग प्लान है आपका जनता पार्टी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सो आंसर इज सी। हु ऑथर द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? एम विश्वेश्वरैया। So answer is A. Paper currency was first introduced in 1862. So answer is A. Next question है आपका which of the following institution is involved in long term industrial finance? long term industrial finance में कौन सा इंडस्ट्री इन्वॉल्व होता है? ICI, IDBI, IFCI, all of the above. Which of the following are correct for real GDP? कि real GDP को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो करंट ईयर प्रोडक्शन वैल्यूड एट बेस ईयर। जब आप करंट ईयर का प्रोडक्शन है उसको बेस ईयर पे मेजर करते हैं, वैल्यू करते हैं, तब वो रियल जीडीपी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्रेडिट कंट्रोल एज एपेक्स बॉडी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स का काम है, ये क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है, इसमें नॉट फंक्शन पूछ रहा है। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा शुगर कंजप्शन? कौन सा कंट्री का सबसे हाईएस्ट शुगर कंजप्शन है? तो यूएसए। सो आंसर इज बी। प्रोविडेंट फंड इन इंडिया इज अ बेसिकली अ कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग। सो आंसर इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट्स इन इंडिया? सेबी। सो आंसर इज डी। प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया वेयर परमिटेड इन 1993। आंसर इज बी। मार्केट इज एन इकोनॉमिक टेंडेंसी विच लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? Market is an economic tendency which leads to a tendency of consumerism. So answer is B. If a government commodity is provided free to the public by the government, then अगर किसी commodity को public government के द्वारा public को free में provide किया जा रहा है, then the opportunity cost is transferred from the consumer of product to the tax paying public. बिल्कुल सही बात है। So answer is C. The scheme DWCRA is associated with किससे associated है? Upliftment of women living under the below poverty line. So answer is A. Next I consider the following statement pertaining to Ahar culture और Ahar civilization की बात करता है। The natives of Ahar knew copper smelting. Yes correct है। Rice was unknown to them. ये incorrect है आपका। Next है metal work was one of the major economy of the world. Yes. Black red color pottery have been found here on which generally white colored geometrical. Yes. Both A, B and A and ये आपका नहीं आंसर होगा ए, सी एंड डी आर करेक्ट। वन हॉर्न्ड डाइटी इनग्रेव्ड ऑन ए टेराकोटा कैट हैड बीन रिकवर्ड फ्रॉम कलिबंगान। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कन्फर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी? तो बेसिकली ये रुमंदेई पिलर इंस्क्रिप्शन है। सो आंसर इज डी। सुरमाया अ कंटेम्पररी ऑफ अशोका वाज द रूलर ऑफ इजिप्ट। सो आंसर इज ए। Which of the following inscription gives the information about Ashwamedh Yagna performed by King Pushyamitra Shunga?
ये अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, सो आंसर इज सी। हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका? 21 ईयर्स, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट है कानपुर कॉन्स्पिरेसी वाज अगेंस्ट द लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट, सो आंसर इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज कैरेक्टराइज्ड बाय मॉन्टेग्यू एज ए प्रिवेंटिव मेजर? जलियांवाला बाग मैसेकर, सो आंसर इज बी। हु वार्न गांधी जी टू इनकरेज फैंटेसिज्म ऑफ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स? ये किसने क्लेम किया था? तो बेसिकली यह मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लीड द साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर? भागलपुर में साल्ट सत्याग्रह किसने लीड किया? तो बेसिकली महादेव लाल सरफ ने किया, सो आंसर इज बी। ऑपरेशन रूबिकॉन वाज द कोड वर्ड प्रपोज्ड टू बी अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये गांधी जी जब वो फास्ट ऑन टू डेथ गए थे इन जेल ड्यूरिंग, तब ये ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया गया था। नेक्स्ट इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 वाज हेल्ड? ये पहला हुआ था 1926 में, सबसे लास्ट जो हुआ था इसी एक्ट के अगेंस्ट में तहत वो 1945 में हुआ था, सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द होल डिस्प्यूट बिटवीन सुभाष चंद्र बोस एंड राइट विंग आफ्टर द त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस सेंटर्ड अराउंड द क्वेश्चन ऑफ, ये किस बेसिकली इसका जो मेन था फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बात पे यह जो बातें थी वो आके अड़ गई थी, सो आंसर इज ए। Who among the following were official Congress negotiated with Cripps mission? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद, सो आंसर इज सी। Who among the following had not advocated in the INA trial in 1945? सरदार पटेल, और जो लीड किए थे वो बुलभाई देसाई थे, और ये इसमें एडवोकेट नहीं बने थे INA ट्रायल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन विच ऑल द पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग दैट ऑफ वॉर वी आर मेंबर टू बी हेल्ड बाय द मेंबर्स? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो बेसिकली ये कैबिनेट मिशन का प्लान था 1946। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कांग्रेस सेशन ऑफ दिल्ली वेयर इन अ रिजोल्यूशन ऑफ डिवाइड इंडिया वाज पास्ड ऑन इतना जून 40 1947? ये कौन थे उस समय? आचार्य JB कृपलानी, तो आंसर इज सी। हु सेड दैट इट आई हैव नॉट टू बेग पार्डन इन कनेक्शन विथ द एलिगेशन दैट इन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन A major part of the government of India 1935 has been produced? ये सरदार पटेल ने कहा था, so answer is D. Which of the following famines of 19th century in India has been described as sea of calamity? उड़ीसा का famine 1866-67. Who said political freedom is the life breath of a nation? तो political freedom of life of breath of a nation ये अरविंदो घोष के द्वारा कहा गया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की वहां से, ये अरविंदो घोष ने कहा था। Who led बनारस रिविलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? ये राजा चेत सिंह ने ये बनारस रिविलियन लीड किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट है अमंग द नेम ऑफ बरिंदर नाथ घोष इज एसोसिएटेड विथ विच अमंग द फॉलोइंग? बरिंदर नाथ घोष का नाम किस न्यूज़पेपर से रिलेटेड है? तो जुगांतर, सो आंसर इज बी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव स्टार्टेड पोर्टफोलियो सिस्टम? लॉर्ड कैनिंग, आंसर इज बी। विच एक्ट प्रोवाइडेड राइट टू वोट फॉर वुमेन? एक्ट ऑफ 1919, सो आंसर इज बी। लुइस फिशर द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी विथ एसोसिएटेड विथ, ये आपके बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट से एसोसिएटेड था, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है इन विच रॉक एडिट अशोका मेंशन एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड? तो ये बेसिकली आपके मेजर रॉक एडिट 5 में मेंशन था। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ चंगेज खान? ये इल्तुतमिश था, सो आंसर इज बी। ए व्हाट वाज सार्थवाह कौन थे? कन्वे ऑफ मर्चेंट, सो आंसर इज बी। Who have appointed first Indian Education Commission and in which year? ये किसने किया था और किस साल किया था? लॉर्ड रिपन 1882 में। In which one of the following languages was the first issue of journal Gadar was published? यह उर्दू में आया था, सो आंसर इज ए। Which उर्दू न्यूज़पेपर was started by लाला लाजपत राय from लाहौर in 1920? ये कौन सा उर्दू पेपर था? तो वंदे मातरम था, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है वेयर वाज द फर्स्ट स्किन बैंक ऑफ नॉर्थ इंडिया इनॉग्रेटेड? ये सफदरगंज हॉस्पिटल में हुआ था, न्यू दिल्ली। विच मेट्रो स्टेशन विल बी डेपेस्ट मेट्रो स्टेशन इन इंडिया? ये हावड़ा मेट्रो स्टेशन है। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? ये एंटोनियो ग्यूटेरेस है। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ब्रोंज मेडल एट एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 इन चाइना? ये भवानी देवी है, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग ज्वाइंट एक्सरसाइज खान क्वेस्ट? तो ये सभी देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, मंगोलिया, ऑल। तो आंसर इज डी। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021? तो ये बेसिकली जो रेसिपिएंट है वो गीता प्रेस गोरखपुर वाले हैं, सो आंसर इज ए। व्हाट इज द थीम ऑफ योगा डे 2023? योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है आपका
व्हाट इज द न्यू लोगो ऑफ ट्विटर आफ्टर रिप्लेसिंग द आइकॉन बट लोगो अल्फाबेट एक्स? तो आंसर इज ए। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सॉन्ग प्रोड्यूस इन कोलैबोरेशन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन अमेरिकन सिंगर पाब्लो अबुडेंस ऑफ मिलेट्स? तो आंसर इज सी। व्हाट इज द वर्ल्ड स्क्वैश कप 2023 वेयर इज स्क्वैश वर्ल्ड स्क्वैश कप 2023 चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? कहाँ ये हेल्ड किया जाएगा? तो ये इंडिया में हेल्ड किया जाएगा। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117। विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लॉन्च अ रिपोर्ट टाइटल टेक होम राशन गुड प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स? तो ये नाबार्ड के द्वारा अभी बेसिकली यह कह सकते हैं प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। सो आंसर इज ए। विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर विथ एमाडस IT ग्रुप टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस? एयर इंडिया? आंसर इज बी। In June 2023, which company is planning to invest in a chip assembly and test facility in Gujarat? तो बेसिकली यह किसने किया था? तो ये माइक्रोन ने किया था। सो आंसर इज बी, सॉरी सी। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट अंडर सी रेलवे टनल विल बी कंस्ट्रक्टेड एज ए पार्ट ऑफ मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट? ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा थाने क्रिक में। हाउ मेनी गोल्ड मेडल डिड इंडिया विन इन द अंडर 1917 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 इन बिशकेक किर्गिस्तान? तो बेसिकली ये आपका एक ही है। कितना गोल्ड मेडल इंडिया जीता है? 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन बिशकेक किर्गिस्तान। व्हाट इज GEM? GEM क्या है? तो बेसिकली ये है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टू फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो आंसर इज बी। राजा महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया? राजा महोत्सव किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? सो ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। सो आंसर इज ए। Where is the 12th edition of India Maldives joint military exercise X Equivarian taking place? X Equivarian exercise इंडिया में ही यह हो रहा है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है वेयर इज थर्ड फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 चैंपियनशिप हेल्ड? जो थर्ड फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप का मीटिंग है इंडिया के चेयरशिप में कहाँ हेल्ड किया गया है? तो केरला स्टेट में यह हेल्ड किया गया है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट है 127। व्हाट इज कोविन प्लेटफॉर्म? कोविन प्लेटफॉर्म क्या है? तो बेसिकली एक कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल है, रन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। सो आंसर इज बी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन मेक लॉ और स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स? आर्टिकल 253 के तहत यह किया जा सकता है। रिगार्डिंग मनी बिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बिल शेल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन ओनली प्रोविजन रिलेटिंग टू इम्पोजिशन एबोलिशन रिमिशन अल्टरनेशन रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स? करेक्ट है। A money bill has provision for the custody of consolidated fund of India or the contingency fund of India? Yes, correct है। A money bill is concerned with the appropriation of money out of contingency fund of India? This is wrong. So answer is आपका C. The Supreme Court's collegium comprises the Chief Justice of India and few senior judge of recommending appointed to the Supreme Court. The number of such senior judges who are part of this body are 4. How can long a minister continue without being elected to the state assembly? 6 months. So answer is B. Consider the following statements and select the correct assertion and reasoning. High court are in better position to protect rights of Indian citizens than the Supreme Court. Supreme Court can issue writs to protect only fundamental rights. Both A and both मतलब ये सही है, रीजन असर्शन भी सही है और रीजन उसका सही सपोर्ट कर रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर सकता है। नेक्स्ट आपका By September 2022, the highest number of ongoing corporation in solvency resolution process belong to the service sector. In financial year 22, the total amount recovered by scheduled commercial banks under IBC has been highest. तो ये बेसिकली ये जो आपके दोनों स्टेटमेंट्स है उसमें ओनली 2 करेक्ट है, 1 आपका करेक्ट है, ये रॉन्ग आंसर है, आपका रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। रिगार्डिंग जन शिक्षण संस्थान स्कीम की बात कर रहा है, डोनल मिनिस्ट्री इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। नो, दिस इज रॉन्ग। उसके बाद पूछ रहा है आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ JS इज टू प्रोवाइड वोकेशनल स्किल्स टू नॉन लिटरेट न्यू लिटरेट एज वेल एज स्कूल ड्रॉप आउट्स बाय आइडेंटिफाइंग स्किल्स। यस, बी इज करेक्ट है आपका। विच मिनिस्ट्री कंडक्ट द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया? तो ये बेसिकली कंडक्ट किया जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 135 regarding the horticulture cluster identified by government. Consider the following. The government has identified 55 horticulture clusters. 12 clusters have been selected for the cluster development program pilot phase. ठीक है, horticulture cluster cover only fruits and vegetables. No, 1 and 2 is correct. So answer is A. Next question आपका 136. Which of the following is a factor contributing in the growth
इन बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ELCGS इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम, इंक्रीज इन क्रेडिट डिमांड बाय MSME, रिडक्शन इन कैपिटल रेजिंग फ्रॉम वोलाटाइल डेब्ट एंड इक्विटी मार्केट बाय लार्ज इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ द एबव। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री डिटेक्टेड द इंटरसेटलर मिशन IM-1 एंड IM-2, या किस कंट्री ने डिटेक्ट किया? तो बेसिकली ये रिसेंटली USA ने डिटेक्ट किया है। व्हाट इज अक्षय ऊर्जा दिवस? व्हेन इज अक्षय ऊर्जा दिवस सेलिब्रेटेड? 25 ऑफ अगस्त। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022, या किसने रिलीज किया? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्रीज डिफेंस मिनिस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड? तो ये इंडिया के ही डिफेंस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एम्प्लॉयर इसमें ही है। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अब आप इस यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो रहा है। जब बस मैं आपको आंसर्स दिए रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करके अपना आंसर को कंफर्म करें। 141 का आंसर होगा डी, 142 का आंसर होगा बी, 143 का आंसर होगा डी। आफ्टर दैट 144 का आंसर होगा आपका, 144 का आंसर होगा सी, 145 का आंसर होगा डी, 146 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 147 का आंसर आपका ए होगा, 148 का आंसर ए होगा, 149 का आंसर बी होगा, सॉरी 149 का आंसर बी होगा, 150 का आंसर बी होगा। तो ये था हमारा उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 19। आई होप आप सब हमारे टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। आप इसी तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज में बने रहिए और हम नेक्स्ट टेस्ट को लेकर जल्दी प्रेजेंट होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।